तो चलिए पर्वत प्रदेश में पावस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम जान लें। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि का क्या नाम है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रकृति के सुकुमार कवि। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में किसका चित्रण किया गया है? वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर होने वाले पल पल परिवर्तन का। कवि ने इस दृश्य वर्णन में कितने गतिशील शब्द चित्र खींचे हैं? 5 गतिशील शब्द चित्र। पहला गतिशील शब्द चित्र कौन सा है? पर्वत का फूल रूपी हजारों आँखों के माध्यम से घाटी में जमे जल में अपने भाव सौंदर्य को निहारना। दूसरा गतिशील शब्द चित्र कौन सा है? झर झर झरते झरने का गीत मानो पर्वत की महानता के गीत गा रहा हो। तीसरा गतिशील शब्द चित्र कौन सा है? पर्वत पर स्थित ऊंचे ऊंचे शाल वृक्ष मानो पर्वत की आसमान छूने की महत्वाकांक्षा के साधन है। चौथा गतिशील शब्द चित्र कौन सा है? जोरदार बादलों की गर्जना से मानो बादल रूपी पंख लगाकर फड़फड़ाकर पहाड़ ही उड़कर गायब हो गए हों। पांचवा गतिशील शब्द चित्र कौन सा है? भारी वर्षा के कारण भूस्खलन से भयभीत शाल के वृक्ष मानो धरती में समा गए हों और धुएं के कारण लगता है तालाब में आग लग गई है। संपूर्ण कविता पर्वत प्रदेश में पावस में कौन से 2 प्रमुख अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है? पहला मानवीयकरण, दूसरा रूपक। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दिग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल ने निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। कवि ने किस ऋतु में किस वातावरण का चित्रण किया है? वर्षा ऋतु में पर्वत के पल पल बदलते सौंदर्य का। पर्वत का आकार कवि के अनुसार कैसा है? भव्य और मंडलाकार। पर्वत की आंखें कौन है? पर्वत पर खिले हजारों फूल। पर्वत अपनी फूल रूपी आंखों से किसे देख रहा है? अपनी भव्य आकृति को। पर्वत अपनी भव्य आकृति और सौंदर्य को किसमें निहार रहा है? अपने नीचे फैले जल में। वर्षा का फैला जल जो एक तालाब के रूप में परिवर्तित हो गया है, उसे कवि ने क्या माना है? दर्पण। चरणों में पला ताल से क्या आशय है? नीचे जल का फैला होना। अनुप्रास का उदाहरण चुनकर लिखें। पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति। पुनरुक्ति प्रकाश के उदाहरण चुनकर लिखें। पल पल बार बार। दर्पण सा फैला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा। सहस्र दृग सुमन फाड़ पंक्ति में कितने और कौन से अलंकार है? उत्तर होगा 2। मानवीकरण और रूपक। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? गोल, घेरेदार या वृत्ताकार आकृति। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मंद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। झरनों में जल बढ़ने का क्या कारण है? वर्षा के कारण झरनों में जल बढ़ जाता है। झरनों की झरझर कवि के अनुसार क्या है? पर्वतों की महानता का गीत। झरनों के गीतों का क्या प्रभाव पड़ता है? गीत पर्वत की जल वाहिनी रूपी नसों को उत्साह से भर देते हैं। कवि ने मोती की लड़ियां किन्हें कहा है? झरने की जल की बूंदों को। ये जल की बूंदों की लड़ियां क्या करती हैं?
पर्वत का श्रृंगार करती हैं। मोती की लड़ियों से में कौन सा अलंकार है? उपमा। झरझर और नस नस में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। गिरवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ में अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। शाल वृक्ष किसके प्रतीक है? पर्वत के हृदय से उठने वाली, आसमान को छूने वाली महत्वाकांक्षाओं के। कौन किसे और किस प्रकार निहार रहा है? बड़े बड़े वृक्ष समूह बिना हिले डुले, बिना पलक झपकाए चिंतित से आसमान की ओर निहार रहे हैं। गिरिवर की ओर से उठ उठ में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। उठ उठ में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। अनिमेष अटल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पादर के पर। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। पर्वत के आसपास छाए बादल किसके समान है? पंखों के समान। बादलों के छाने और उसकी गड़गड़ाहट के बाद कैसा प्रतीत होता है? मानो पर्वत रूपी विशाल पक्षी अपने बादल रूपी पंखों को फड़फड़ाते हुए कहीं उड़ गए हों। उस समय झरनों की क्या स्थिति होती है? झरने भी दिखाई नहीं देते, केवल उनकी आवाज सुनाई देती है। तेज वर्षा और बादलों को देखकर कैसा लगता है? मानो आसमान धरती पर टूट गया हो। है टूट पड़ा भू पर अंबर में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। धस गया धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। वर्षा के दिनों में पर्वतीय प्रदेश का वातावरण कैसा होता है? जादुई। घनघोर वर्षा के प्रभाव से क्या होने लगा है? जमीन जगह जगह से धंसने लगी है। वर्षा से कौन डरकर कहाँ धंस जाते हैं? शाल के बड़े बड़े वृक्ष डरकर जमीन में धंस जाते हैं। वर्षा के कारण छाई धुंध के कारण घाटियों में बने तालाब के साथ क्या होता है? मानो तालाब जलकर नष्ट हो गया और वहीं से उठा धुआं चारों ओर छा गया हो। वर्षा के देवता किस पर सवार होकर आते हैं? बादलों के जहाज पर। वर्षा के देवता इधर उधर घूमते हुए क्या करते हैं? अपना इंद्रजाल फैलाकर जादुई खेल खेलते हैं। विचर विचर में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार।